पद पद पाठ के कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 में हुई। मीरा पदावली नरसिंह जी रो माहेरो इनकी मुख्य रचना है। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कवित्री थी। ये कृष्ण की उपासिका होने के कारण कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है और लेकिन निर्गुण भक्ति का भी इन पर प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के यहाँ पर दो पद हैं। और इन दोनों पदों में से आपको ये बता, पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वहीं दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण से अमर होने की बात कर रही हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहले पद में चलते हैं। पहले पद में मीराबाई जैसे कि ने बताया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाण दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम की से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो यहाँ पर जो आपको बता दें, गिरधर मतलब क्या होता है? गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल मतलब गाय को पालने वाला अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट मतलब मोर पंखों से बना मुकुट, सोई मिस वही, कुल की कान मतलब परिवार की मर्यादा, कहा मिस क्या, करी है मिस करेगा, ढिग मतलब पास, लोकलाज मतलब समाज की मर्यादा, अश्वन जल आंसुओं का जल, सींच मिस सींच कर, प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी बेला, आनंद मिस होता है आनंद, मथनिया मतलब होता है मथानी, बिलोई मतलब मथी, दही दधी मतलब दही, मथी मतलब मथ करके, घृत मतलब घी, काढ़ लियो मतलब निकाल लिया, डार दही मतलब डाल दिया, छोई मतलब छाछ, सारहीन अंश, राजी मतलब प्रसन्न, तारो मतलब उद्धार करो। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कृष्ण की दीवानी मीराबाई द्वारा अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया गया है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित है कि उसने भक्ति की राह में आने वाले भाई बंधु पति
सास आदि को भी त्याग दिया है। यहां पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। श्री कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को बेबाक व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही है और कोई नहीं। मैं केवल एक की दीवानी हूं और वही मैं कान्हा की दीवानी हूं। मैं उस कृष्ण की दीवानी हूं जो कि गोवर्धन पर्वत को धारण किए। मैं उस कृष्ण की दीवानी हूं जो गायों को पालने वाले। मैं उस कृष्ण की दीवानी हूं जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। जा मेरा पति वही है, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति वही है, मेरा स्वामी वही है जिसके सिर पर मोर का मुकुट धारण है कि यह जो जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और दूसरा कोई है ही नहीं मेरा। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। आगे कहते हैं कि छाड़ दई कुल की कानी। कुल की कानी मतलब कुल की मर्यादा। मीराबाई कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या कर लेगा। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई। उन्होंने कहा कि मैं तो साधु संतों के साथ में बैठ करके, और क्या है, संत लोक लाज खोई, मैं लोक लज्जा को मैंने क्या है खो दिया है। संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई, और अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच करके और प्रेम रूपी बेल को बोया है। ठीक है, रो रो करके मैंने क्या है ये हंसी पाई है। ठीक है, मीराबाई ये कहते हैं कि मैंने अपने विरह के आंसुओं के जल से सींच सींच करके अपने प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। और वह अब क्या प्रेम की बेल क्या है पूरी तरह से फैल गई है। अब उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से बुलोई। क्या कह रहे हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बुलोई। मैंने दूध में मथानी डाल करके उसे बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया है, अब छाछ बची है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो। दही को मथ करके मैंने घी निकाल लिया है, छाछ पिए कोई। अब उसमें जो छाछ बचा है उसे कोई पिए, अर्थात जो सार तत्व था मैंने उसे ग्रहण कर लिया है, बाकी सब निशार है। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने वैसे तो क्या है, मुझे तो भगवान की भक्ति से मतलब है, वो कहना ये चाहती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने अपना जो पर क्या है ये देखा कि संसारिकता से तो निसार छाछ के समान है, उसे चाहे जो अपनाए तो ठीक है, अच्छी बात है ना। मीराबाई कहती है कि जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर के मुझे रोना आता है। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे गिरधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा ना कराओ।
तो भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कहते हैं कि दासी, आपकी क्या दासी कौन है? मीराबाई कहती कि मैं दासी हूँ, गिरधर मैं आपकी दासी हूँ, अब आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है, वे पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध भक्ति करके अपने युग में से संघर्ष किया। यहाँ पर संसार की निस्सारता प्रकट हुई है। कवयित्री भक्ति को ही सार तत्व मानती है और संसार को असार मानती है। मीरा ने विरह की पीड़ा सह करके भक्ति प्राप्त की है। कबीर ने भी कहा है कि हंस हंस कंत न पाइये, जिन पाइये तिन रोई। यह पद संगीत लय और मधुरता के कारण से मनोरम बन गया है। यहाँ पर मीरा अपने पदों को स्वयं गाया करती थी। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी बेल आनंद रूपी फल। दूध की मथनिया छोई में से अन्योक्ति अलंकार है। और गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कहानी, कहा कर है कोई लोकलाज। बेल बोई बेल फैली में अनुप्रास अलंकार है। बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों के कारण से काव्य सुंदर बन पड़ा है, जैसे गिरधर गोपाल लाल भक्ति रस है और शांत रस की मिलीजुली अभिव्यक्ति हुई है। इस तरीके से बच्चों ये पहला पद पूर्ण होता है। अब दूसरे पद पर चलते हैं। दूसरे पद में मीराबाई कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पद घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो अपने नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मेरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो अब यहां पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये पद है। इसमें से पग का मतलब होता है पैर, नारायण मतलब होता है ईश्वर, आप ही में स्वयं ही, सांची मतलब सच्ची, भाई मतलब हो गई, बावरी मतलब पगली बावली, है ना। ज्ञात मतलब कुटुंब के लोग, बिरादरी, कुल सामग्री, कुल का नाश करने वाली, कुल नाशी मतलब कुल का नाश करने वाली, कुल सामग्री नहीं, कुल नाशी मतलब कुल का नाश करने वाली। विष मतलब जहर, पीबत मतलब पी करके, हासी मतलब हंसी, नागर मतलब चतुर, सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, अविनाशी मतलब क्या है, जिसका विनाश ना हो। तो बच्चों यहां पर कृष्ण की दीवानी मीरा अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में लोक लज्जा, घर परिवार, मर्यादाएं सब कुछ तोड़ दी हैं। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांध करके अपने आपके प्रेम में नाच उठी। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देखे और सुन ले। यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे पागल ही हो गई है कहते हैं। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती है।
वह कहती है कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। महाराणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भेजा और मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई, परंतु कृष्ण की इस दासी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा कहते हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर श्री कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। तो बच्चों, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हैं। आगे, मैं तो अपने नारायण सु, मीराबाई कहते हैं कि मैं तो अपने नारायण से क्या है, अपने आप ही होगी दासी। अपने नारायण से क्या है, खुद मैं दासी हो गई हूं। अर्थात मेरे ईश्वर ने मुझे दासी नहीं बनाया, मैं स्वेच्छा से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की दासी बन गई हूं। लोग कहते हैं कि मीरा बाई दीवानी हो गई, पागल हो गई। क्या कहते हैं, पागल हो गई है। और सगे संबंधी क्या कहते हैं, लोग कहें मीरा भाई बावरी, और ज्ञात कहें, रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये कुल का नाश करने वाली। ज्ञात कहें कुल नाशी। आगे वो बता रहे कि जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हसीनी। मीराबाई ने बताया कि मेरे ससुर जिन्हें क्या है, जहर का प्याला लेकर के और मुझे पीने के लिए क्या है दिया। मेरे ससुर ने जहर का प्याला लेकर के भिजवाया, मुझे पीने के लिए दिलवाया, ठीक है। लेकिन क्या मैंने उसे सहजता से ग्रहण कर लिया और उस जहर का दुष्प्रभाव समाप्त हो गया, ठीक है। तो मैं तो अपने नारायण से आप ही होगी दासी रे। मीराबाई कहती है कि मैं अपने नारायण से, परब्रह्म परमेश्वर से अपने आप क्या है, उनकी दासता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। वो कहते हैं कि लोग कहें मीरा भाई बावरी और न्यात कहें कुलनासी। लोग क्या कह रहे हैं कि मीराबाई क्या हो गई है, पागल हो गई है ना। और जो ज्ञात होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो क्या कहते हैं, कह रही है कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीबत मीरा हंसी। मीराबाई कहती है कि मेरे ससुर ने, राणा सांगा ने जहर का प्याला भेजा था। जिससे उस जहर को हमने पिया और पीने के बाद उसका कोई भी बैड रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। सबसे पहले कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देखिए, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे महिलाएं अपने राज परिवार व अन्य लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा होगा मीरा को। समाज की उपेक्षा व ताने सहने करने पड़े होंगे और मंदिरों में रहकर एक सन्यासिन की भांति अपना जीवन बिताना पड़ा होगा। राजकुल की बहू में के विपरीत
आचरण हो करने व राजकुल की मर्यादाओं को छोड़ने के कारण से उन्हें कुल नाशनी तक कह दिया गया होगा। राग द्वारा अपने राग द्वारा उनको मारने के कई प्रयास किए गए होंगे। तो राजधानी राणा द्वारा उनको मारने के लिए कई प्रयास किए गए होंगे। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स हुआ फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पर मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? देखिए, तो मीरा ने कृष्ण को अविनाशी कहा, यानी जिसका कभी नाश नहीं हो, नाश नहीं हो सकता। क्या है भाई? तो बताइए कि वह क्या है? कि अगर क्या व्यक्ति सच्चे मन से, यहाँ पर क्या है, सहज मिले अविनाशी, यहाँ पर है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से उस ईश्वर की भक्ति करे तो बहुत सी समस्याएं अपने आप कट जाएंगी। बाह्य आडंबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सहजता से प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कहा गया है कि मीरा श्री या कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो मीरा कृष्ण के प्रति प्रेम एकदम निश्चल रखती हैं, पवित्र व अलौकिक है। वो कृष्ण की उपासना अपने पति या स्वामी के रूप में करती हैं। वे कृष्ण को अपना स्वामी और स्वयं को उनका स्वामी दास जी कहते हैं। श्री कृष्ण ही मीरा के प्राणाधार हैं। मीरा कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाने वाले व अपने सिर पर मोरपखी का मुकुट धारण वाले ही कृष्ण का रूप अत्यधिक मनमोहक व मन भावन है। भाव स्पष्ट कीजिए। अश्विन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। कवित्री यहाँ पर ये बता रही हैं कि मैंने क्या किया है, आंसुओं के जल से को सींच कर और प्रेम की बेल को बोया है, लेकिन हुआ क्या? अश्विन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई और मीरा बाई का कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव दिखाई देता है। जो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, इन पदों में राजधानी एवं
ब्रजभाषा का मिलता जुला प्रयोग किया गया। रूपक अलंकार है प्रेम बेली में, यानी कृष्ण के प्रेम रूपी बेल, और आनंद फल में, यानी आनंद रूपी फल। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्या पर बेली बोई में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर पूरा हुआ। अब अगले क्लास में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।